हेलो प्यारे भाई और बहन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हर एक क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा आप लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए और चीज़ों को कलेक्ट कर कर उसको रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ओके। एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स चाहिए तो क्वेश्चंस जितना ज़्यादा आप लोग करेंगे, अपने खुद से आंसर आप लोग दीजिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले क्वेश्चंस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको खुद से क्वेश्चंस का आंसर समझ आ रहा है वो खुद से क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख लीजिए। बाकी जिनको नहीं समझ आ रहा है वो आगे आंसर देख सकते हैं, ठीक है। मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन आंसर्स है और मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। इसके प्रूफ मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसीलिए वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड पोएट कंसिडर्ड अ किंग इन एग्जाइल। अ किंग इन एग्जाइल पोएट ने क्यों कंसिडर किया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि इज इज सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ। क्या सोल्जर जो है वो डेथ की वजह से अफ्रेड है। दूसरा है इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड। डेड को किस सेंस में फॉरगेट कर जाता है फायर अच्छे तरीके से जलाना। इंडियंस जो है वो हमेशा ब्रिटिश पर क्यों ब्लेम करते हैं अपनी जितनी भी परेशानियां हैं उनको लेकर। सेंडर्स ने क्या मैसेज दिया था, क्या इंफॉर्मेशन दिया था जॉनसन्स की फैमिली को जिससे कि वो लोग खुश हो चुके थे। इमीडिएट इम्पैक्ट बताना है, ठीक है। मेडिकल फील्ड में इमीडिएट इम्पैक्ट पॉवर्टी का क्या है, पैरालिज्म क्या है, मेजर कंसर्न ऑफ द अर्लियर पोएट राइटिंग इन इंग्लिश, वो बताना है आपको कि मेजर कंसर्न क्या क्या है। उसके बाद फिर इंग्लिश जो है वो क्यों लर्नर क्यों है इंडिया में, ओके। दूसरा एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको बताना है कि दो मेजर इन्फ्लुएंसेस क्या रही थी ओल्ड इंग्लिश के टाइम पे, ठीक है। तो ये 10 तरह का क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जिनको समझना है वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये था, आपको साइड में स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था कि वाई डिड द पोएट कंसिडर्ड इट अ किंग इन एग्जाइल। अ किंग इन एग्जाइल पोएट ने क्यों कंसिडर किया था, तो वेरी सिंपल ये है कि द पोएट कंसिडर्ड इट अ किंग इन एग्जाइल बिकॉज इट वाज पीसफुल एंड हैड डन नथिंग रॉन्ग विद हिम, ही वाज हिज गेस्ट एज वेल, इट लुक्स लाइक अ किंग इन एग्जाइल। पोएट कहते हैं, पोएट ने एक किंग इन एग्जाइल इसलिए कहा था क्योंकि जो स्नेक था वो बहुत ही शांतिपूर्वक से आया, वो पानी पिया, पानी पीकर वो चला गया, उसने कुछ भी नहीं, किसी के साथ कुछ भी रॉन्ग नहीं किया, गलत नहीं किया। और तो और पोएट कहते हैं कि वो मेरे लिए एक तरह से मेहमान था, ठीक है। इसीलिए वो ऐसा लग रहा था मानो जैसा कि वो एक किसी वन का राजा हो, ठीक है। ओके, समझ गए क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि क्या स्पीकर जो थे वो डेथ से अफ्रेड हो रहे थे, डर रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पीकर कौन है इस पे, तो रूपर्ट ब्रूक है, ठीक है, द सोल्जर वाले चैप्टर में। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ही वुड बी गिवन अ कंसर्न ऑफ द फॉरेन फील्ड। देखिए, स्पीकर जो है वो नहीं अफ्रेड हो रहे थे, नहीं डर रहे थे डेथ के लिए, क्योंकि उनके जीवन में, मतलब कि उनके मन में एक देशभक्ति की भावना थी और वो यही सोचते थे ना कि वो देश के किसी भी कोने में मरे, चाहे वो फॉरेन फील्ड में हो चाहे अपने देश में हो, कहीं पे भी मरे, वो उस फॉरेन फील्ड के लिए वो अपना कंसर्न दिखा रहे थे। इस चैप्टर में अपनी भावनाओं को दिखा रहे थे कि जब भी वो मरेंगे, जहाँ पे भी मरेंगे, वो उतना हिस्सा उनके नाम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये था कि इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स टेस्ट। डेड को किस तरह से फायर जो है वो भूल जाता है अच्छी तरीके से जलाना, ये किस सेंस में हम लोग कह सकते हैं। आंसर इज द फायर फॉरगेट इट्स डेड व्हेन इट लीव्स द बॉडी अबाउट हाफ बर्न्ड, द स्पीकर फेल इट एज द फायर इमोरल्स बिहेवियर। देखिए, फायर जो है वो, अग्नि जो है वो एक पवित्र चीज़ है, ठीक है। और वो अगर अच्छे तरीके से उस चीज़ को नहीं जला पा रही है तो हम स्पीकर ये समझते हैं कि ये इमोरल बिहेवियर अपना दिखा रही है, ठीक है। तो जब वो बॉडी को हाफ बर्न्ड करती है, आधी पकी जली छोड़ देती है, तब हम ऐसा कहते हैं कि फायर जो है वो फॉरगेट हो जाती है। किस सेंस में
क्वेश्चन में ये था कि इन व्हाट सेंस, किस सेंस में हम ये कह सकते हैं आग जो है वो भूल जाता है डेड को, यानी कि बॉडी को। क्या? तो जब वो हाफ वर्ंट करता है तो ये उसके साथ इमोरल बिहेवियर होता है। फायर जो है वो इमोरल बिहेवियर करता है, अनैतिकता की तरह व्यवहार करता है, जिसके कारण ये पोएट जो है वो कहते हैं अपने पारसी धर्म में कि वो बॉडी को जलाएंगे नहीं, क्योंकि वो आधी जली छोड़ देती है, वो अच्छी तरीके से जलाती नहीं है, इसलिए उसका अनैतिकता का व्यवहार नहीं होना चाहिए, अग्नि शुद्ध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये था कि वाई डिड द इंडियन ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर देयर सफरिंग। उसके साथ जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं इंडियन के साथ, वो हमेशा शुरू से लेके अभी तक वो ब्रिटिश को ही ब्लेम करते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए, द इंडियन ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिश फॉर देयर सफरिंग बिकॉज इट इज एन ईजी एक्सक्यूज टू रन अवे फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स रियलिटी। देखिए, इंडियंस क्या है ना कि इंडियन से नहीं, हाँ इंडियंस समझ लीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा ना, उनके साथ अगर प्रॉब्लम होगा, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है ना, तो वो हमेशा से उसी इंसान को बोलेंगे कि तूने ही तो ऐसा किया है, तूने ही तो ऐसा किया है। तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाने की वजह से वो अपने प्रॉब्लम्स को उसके ऊपर थोप देते हैं। तो ये इंडियंस की आदत है कि ब्रिटिशर्स, मतलब कि वो अपनी प्रॉब्लम्स से भागने के लिए, इंडियंस अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी रियलिटी को छुपाने के लिए वो हमेशा से ही ब्रिटिश के ऊपर ब्लेम करती आ रही है कि ब्रिटिश ने आज तक जो किया वो हमारे साथ किया, और अभी तो ब्रिटिश नहीं है, फिर भी इंडियंस क्यों ब्लेम कर रहे हैं? तो वो इसलिए ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि वो भाग जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी रियलिटी को देखकर। ठीक है, वो सॉल्व ही नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि सैंडर्स ने जॉनसन के घर पे क्या इन्फॉर्मेशन दी थी। तो सैंडर्स जो है वो आए थे क्या बोलने के लिए? तो द सैंडर्स टोल्ड देम दैट देयर सन बेंजी वाज बाइंग देयर लैंड। देखिए, जो 40 साल की लीज पर ज़मीन थी, 40 ईयर्स की लीज पर ज़मीन ने जॉनसन ने लिया था, ठीक है, उस ज़मीन को बेंजी बड़ा होकर वो खरीद लेता है। यही इन्फॉर्मेशन सैंडर्स देने के लिए आया था जॉनसन के घर पर। ठीक है, और उसके कारण जॉनसन और जॉनसन की फैमिली बहुत खुश हो गई थी। ठीक है, सैंडर्स कौन था? सैंडर्स वो था जो कि जॉनसन जिसके ज़मीन पे रह रहा था, लीज पर लिया था 40 ईयर्स के लिए। समझ गए? 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये था कि व्हाट इज़ द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में जो इमीडिएट इम्पैक्ट है गरीबी की, वो क्या है, ये बताना है आंसर। तो वहाँ पर आंसर कुछ और लिखा हुआ था, इसलिए मैं आपको सही आंसर यहाँ पे बता रही हूँ। इसका सही उत्तर ये होगा कि द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी, जो भी इमीडिएट इम्पैक्ट है पॉवर्टी की इन मेडिकल फील्ड, जो भी मेडिकल फील्ड में गरीबी की रेखा है, वो ये है कि उसका रीज़न ये है कि इज़ द कल्चरल डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। जो भी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, मतलब कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी जितनी भी है, उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में इंडिया में मेडिकल फील्ड में इमीडिएट इम्पैक्ट है पॉवर्टी की। ठीक है, मतलब कि जो भी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के कल्चर में वो फिट नहीं है। डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभाव। जो भी कल्चरल वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की कल्चर थी, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। वेस्टर्न की जो भी टेक्नोलॉजी थी, जैसे मशीनरी चीज़ें हो गई, तो वो सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव की इंडिया में। गरीबों को इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा की है मेडिकल फील्ड लाइन में। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। ओके, जी नंबर क्वेश्चन है, पैरेलिज्म क्या होता है? तो पैरेलिज्म क्या होता है? पैरेलिज्म ऑल्सो नोन एज पैरेलल स्ट्रक्चर इज व्हेन phrases in a sentence have similar or the same grammatical structure. In its most basic uses, parallelism provides a phrase with balance and charity. Parallelism also serve to give phrase a pattern rhythm. Parallelism जो होता है वो सिंपल एक पैरेलल स्ट्रक्चर होता है, जो कि फ्रेज, सेंटेंस में किस तरह का फ्रेज होता है, या फिर सिमिलर चीज़ें, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, और मोस्ट बेसिक फ्रेज जो होता है वो बैलेंस होता है। ठीक है, मतलब कि कहते हैं ना कि कुछ दो लाइन सेम है, ठीक है, मतलब पढ़ने में उसका जो रिद्म है वो सेम है। ठीक है, दो लाइन सेम है, फिर दो लाइन सेम है, फिर वही दो लाइन रिपीट करके बाद में, तो उसको बोलते हैं पैरेलिज्म। समझ गए? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप इस चीज़ का देख सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका। फॉर एग्जाम्पल, दैट्स वन स्टेप फॉर अ मैन, वन जैंट लीव फॉर मैन काइंड।
तो ये आपका एक एग्जाम्पल है पैरेललिज्म का। अगला क्वेश्चन ये है कि जो मेजर कंसर्न है पोइट्स का, इंडियन इंग्लिश पोइट का, वो क्या है? व्हाट वेयर द मेजर कंसर्न ऑफ द ईयरली पोइट्स राइटिंग इन इंग्लिश? जो भी पहले के ज़माने में पोइट्स हुआ करते थे, वो इंग्लिश में पोइट्री लिखा करते थे, तो उनका मेजर कंसर्न क्या था? तो उनका दो मेजर कंसर्न ये था। द मेजर कंसर्न ऑफ द ईयरली इंडियन पोइट्स वेयर, पहला क्या था? पेट्रोटिज्म, कि वो देश पर जितने भी पहले के ज़माना में देखोगे कि देश पर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ पोएट्री था, तो वो देश के प्रति वो देखते थे और उसके बाद पोएट्री को लिखते थे। उनका उनके प्रति भावना जागता था, देश के प्रति, ठीक है। दूसरा था कि ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया का ग्लोरियस पास्ट है, बीता हुआ सुंदरता जितना भी है, उसको देखकर वो जो भी ईयरली पोएट है वो अपना पोएट्री लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो मेजर कंसर्न है, ओके। अगला क्वेश्चन था कि व्हाट आर द इंडियंस क्विक लर्नर ऑफ इंग्लिश? इंग्लिश को इंडिया में सब लोग बहुत जल्दी क्यों सीख लेते हैं, ये बताना है। तो द इंडियन आर क्विक लर्नर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज वी बिलोंग द सम इंडो यूरोपियन फैमिली। इन इंडिया वी आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश फॉर ऑफिशियल, सोशल एंड कॉमर्शियल पर्पस। देखिए, इंडिया में क्विक लर्नर इसलिए है इंग्लिश लैंग्वेज की, क्योंकि हम लोग जो है वो इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इंडो यूरोपियन फैमिली का मतलब ये हुआ कि यूरोप से आकर रहे इंडिया में जो लोग हैं, ठीक है, जो भी हमारे पूर्वज थे, उसको कहते हैं। हम लोग वहाँ से पहले बिलोंग करते हैं, इसलिए क्विक लर्नर है। दूसरा ये है कि हमारे इंडिया में जितने भी वर्क है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा मिलते हैं, जैसे ऑफिशियल वर्क हो गया, सोशल वर्क हो गया या कॉमर्शियल वर्क हो गया, तो ये सब इंग्लिश में ज़्यादा है, इसलिए क्विक लर्नर्स ज़्यादा है। तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ फर्दर स्ट्रेंथेंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लर्निंग एंड यूजिंग इंग्लिश फॉर एवरी एक्टिविटीज़। ठीक है, समझ गए आप ये क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नेम द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑफ ओल्ड इंग्लिश का दो मेजर इन्फ्लुएंसेस बताना है, ठीक है। द टू मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द ओल्ड इंग्लिश पीरियड विच हैड एन ओवरलास्टिंग इन्फ्लुएंसेस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज वेयर, पहला क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी बाय द रोमन्स, एंड दूसरा है ए लॉन्ग सीरीज ऑफ मैसिव अटैक मेड ऑन इंग्लैंड बाय द डेंस कॉल्ड विकिंग्स। देखिए, ये दो मेजर इन्फ्लुएंसेस है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।